अपनी सखी को मनोरथ पूर्ण करने के लिए हितु सखी के जो हृदय में भाव है, जो उनकी अभिलाषा है, उसको पूरी करने के लिए श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक घर बहियाँ दिए, कभी कर में कर स्थापित किए, कभी अलग अलग भांति भांति की अदा से श्यामा श्याम भिजबे लग जाते हैं। और हितु सखी जो अपने पे ऐसी कृपा दे करके निहाल हो रही हैं, वो गदगद हो रही हैं, अश्रु मोचन हो रहा है उनकी आँखों से और पुलकावली से युक्त हैं, हर्षित हो रही हैं। धीरे धीरे अनेकों सहचर्य वृंद ऐसी श्यामा श्याम की छटा दर्शन करने के लिए पधारती हैं और धीरे धीरे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सहचर्य वृंद हो जाती हैं और श्यामा श्याम की भिजती हुई माधुरी दर्शन करती हैं और अपने नेत्रों का लाभ लेती हैं, अपने मनोरथ को पूर्ण करती हैं, कृतार्थ हो रही हैं। और श्यामा श्याम अपनी सुंदर सुंदर माधुरी अवलोकन कराते हुए सुंदर सुंदर अदा से स्वेच्छापूर्वक हंसते, मुस्काते, बोलते, बतराते, कभी दामनी की शोभा निहारते, कभी घन की शोभा निहारते, कभी बग पंक्तियों की तरफ इशारा करते हुए, कभी पंछी वर्गों की तरफ इशारा करते हुए उनके नाद सुन सुन कर लाल लल्ला जो है भारी प्रेम विह्वल हो रहे हैं। और भीजी हुई जो दोनों की देह की माधुरी है, वस्त्र आभूषणों की माधुरी अलौकिक है। फिर समय पा करके श्री हरिप्रिया जो ऐसी छटा, ऐसा इनका औदार्य, ऐसी सखियों पे कृपा का भाव देख करके कि मैंने प्रियालाल अपनी सखियों के एक एक बात को कैसे पूरा करते हैं, एक एक मनोरथ को कितने आदर पूर्वक, कितने प्रेम पूर्वक पूर्ण करते हैं, लाल लड़ाते हैं सखियों को। और सखी जन कैसे प्रिया प्रीतम के सेवा परिचर्या करती हुई, उनको निहारती हुई कैसे भी आनंद मग्न रहती हैं। और वृंदावन धाम श्यामा श्याम को जैसे अपने मानो कुंज रूप, मंडल रूप क्रोड़ में, गोद में कैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। यावन मात्र सुखी है। समय पा करके श्री हरिप्रिया सखी जो हैं वो श्यामा श्याम की तत्कालीन छटा को गान करती हैं। लागत हैं यति नीके, दो जन लागत हैं यति नीके, भीजे वसन अंग लपटाने अंबर रंग सुही के, भीजे अंग अंग लपटाने अंबर रंग सुही के, गर्भहिया दिए भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के। और सहचरी वृंद बहुत उमग उमग करके बाजे बजा रही हैं और दे गे की सुधी बोल रही हैं। और वैसी प्रियालाल, प्रिया जी के जो नूपुरों के राव है, लाल जी के नूपुर के राव है, प्रिया जी की कटिकौंदनी प्यारी जो कि जो बलियावली है, प्यारे की सुंदर जो है हारावली हैं, बहुत सुंदर उनसे जो घोष उत्पन्न हो रहा है। वो तो मानो सखियों के हृदय में रस वर्धन कर रहा है। जब जब प्रिया जो चरण विन्यास कर रही हैं लाल जी के संग में, तो बड़ा सुंदर आवत जात बजावत नुपुर, बाजे अन अन भांति बजावत मधुर मधुर कलराव, गावत झूमक अति मन भावत उपजावत चित चाव। सखियों के हृदय में बड़ा चाव, बड़ा उमंग वर्धन हो रहा है और अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की शोभा देकर के निहाल हो रही हैं। किसी प्रिया जी की चुनरी गीली हो रही है, कैसे उनके जो है अंग अंग शराबोर हो रहे हैं। प्यारी जी की शावली मुखमंडल पे सुंदर बूंदों की छटा और प्रिया जी का उमंग उल्लास ऐसे ही आनंद गुना बढ़ते जा रहा है। ऐसे लाल जी का भी, उनकी भी कलेवर जो है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वे भीजे हुए हैं, शराबोर हो रहे हैं। और वस्त्रों से आच्छादित प्यारे की जो नीलाभ अरुणाभ जो अंग अंग की माधुरी दीप्यमान हो रही है। और लाल जी की बिंबाधर की शोभा है, बड़े बड़े नेत्रों की शोभा है। और दोनों गर्भ ही दिए भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के, आंगन कुंज कुटी के। बहुत काल तक दर्शन करती हैं। उसके बाद लाल लल्ला को सखी जो हैं वे निकुंज मंदिर में अंदर ले आती हैं और उनके सुंदर जो केश पास है, उनके केश पास उनके वस्त्र आभूषण को बढ़ाती हैं, केश पास को निचोड़ती हैं, सुखाती हैं, संवारती हैं और वस्त्र आभूषण और वस्त्र को बढ़ाती हैं। और नूतन वस्त्र, यहाँ तो वैसे जो निकुंज मंदिर में ले आती हैं, तो अब जो आभूषण और वस्त्र धारण कराने की जो बात है, ये रसिक शेखर लाल जी स्वयं अपने कर कमल से
धारण कराते हैं प्रिया जी को, और प्यारे को सहचरी बिंद धारण कराती हैं। इसका वर्णन है सहेली में। बर बेंदी बेशरनाक, रचि रचि मोहि करावहि रे ऋतु ऋतु को श्रृंगार। तो बहुत सुंदर इसमें और वर्षा ऋतु का जो मनोभाव है, जो लाल जी का मनोरथ है, ये अपने कर कमल से बड़े सुंदर वस्त्र धारण कराया है, आभूषण धारण कराया है, और नख से शिख पर्यंत तक प्रिया जी को सजा करके चंद्रमाला पहनाई है, मुखबास देने हैं, ताम्र अर्पण किए हैं, नेत्रों को व्यंजन से आजा है, और सहचरी में प्रिय प्यारे को सुंदर धोती जामा और पटका फेंट, सुंदर जो पाग और नख से शिख पर्यंत तक पत्रावली से युक्त नख से शिख आभूषण से आभूषित करते हैं। और फिर दोनों को, इनको भी लाल जी को मुखवास तांबुल आदि दे करके, नेत्रों को अंजन से आँच करके, माला पहरा करके, और फिर यहाँ भोग लगाते हैं। अब उत्थापन का समय हो चुका है, तो श्यामा श्याम को बड़े प्रेम से उत्थापन का भोग लगाते हैं। सुंदर वो तरु मेवा अरु विविध मिठाई, अर्घ दे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थारी भर ले आई। सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुख में सरस सखी सरसाई। आरोगत दो अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई। एक दूसरे को श्यामा श्याम अरुगवा रहे हैं और महान आनंद की सिंधु में मग्न हो रहे हैं। और सहचरी बिंद भी भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई, कभी श्यामा जी की अंग अंग की प्रशंसा करती हैं, लाल जी के अंग अंग की प्रशंसा करती हैं, और बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को कौर देती हैं। ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत, प्रिया जो ग्रास लेती हैं माने कौर लेती हैं सखियों के द्वारा, और उनकी महिमा, उनकी मिठास को वर्णन करती हैं, उनके स्वाद को वर्णन करती हैं। लाल जी भी ग्रास लेते हैं, उनके स्वाद को वर्णन करते हैं। सुन सुन करके सखी जन बहुत आनंदित होती हैं। लगता है कि मतलब हमारी जो सेवा है वो सार्थक हो गई। जो प्रिया प्रथम इस पे रिझे हुए हैं, उनको अच्छा सुस्वादु ये सब व्यंजन पकवान लग रहे हैं। तो भांति भांति से अनेकों पेय पदार्थ हैं, शरबत हैं, और मेवा के लड्डू हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं, रबड़ी हैं, और अनेकों चीज़ें हैं। भांति भांति के मोदक हैं और भांति भांति के फल हैं। प्रिया प्रथम को बड़े मनोहार कर करके, और ले हो बलि जामो तनक तो, ले हो बलि जामो तनक तो, सहचरी करत निहोरे, सहचरी करत निहोरे। और लेहु बलि जामो तनक तो, सहचरी करत निहोरे। लेहु बलि जामो तनक तो, सहचरी करत निहोरे। सहचरी बिंद मनोहार कर करके और गुण धर्म बता बता करके श्यामा श्याम को जिमा रही हैं। और ये छटा जो है, कैसी प्रिया जो उत्साहित, प्यारे कितने उत्कंठित हैं, और कैसी उनके मुख पे, प्रिया जो के मुखमंडल पे कैसी खुशी, मानो मानो आनंद मोद छा रहा है। प्रिया जो की मुस्कान, प्यारे की मुस्कान, प्रिया जो की चितवन, प्यारे की चितवन, और मैंने झुरमुट मच रहा है, झुरमुट। समय पा करके ये सहचरी बिंद वहीं दाएं बाएं खड़ी होकर के श्यामा श्याम की ऐसी आरोगती हुई माधुरी अवलोकन कर रही हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी, सहचरी बिंद ऐसी झांकी देख करके बाहरी मुदित हो रही हैं। मंजरी वृंद है, सहचरी वृंद है, सहेली वृंद है, सखी वृंद है, सुंदरी वृंद है। ऐसी माधुरी प्रिया प्रथम की झिमती हुई, आरोगती हुई माधुरी दर्शन करके बहुत खुश होती हैं।
और बाद में फिर सुंदर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, अंचल से मुख पोंछती हैं, कर कमल पोंछती हैं और इसके बाद बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को तांबुल खवाती, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और दोनों को दर्पण दिखाती हैं। इतने में देखिए ये जो लीला है ये है मेघ महल की लीला है। यहीं पे प्रिया प्रथम को उत्थापन की सेवा संपन्न करती हैं।